श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की ये कक्षा संपूर्ण पवित्र शास्त्र का अध्ययन है, जिसमें पवित्र शास्त्र की रूपरेखा व परिचय दिया जाता है। और ये संपूर्ण मानव जाति के लिए परमेश्वर की ओर से एक प्रेम पत्र है, जिसका हम सर्वेक्षण कर रहे हैं। और इस सर्वेक्षण ने हमें भजन संहिता की पुस्तक तक ले आया है, जहां पर हम धन्य पुरुष के विषय में देख रहे थे। ये धन्य पुरुष भजन प्रश्न उत्पन्न करता है। सो जैसे मैं अभी भजन 128 को पढ़ रहा हूं, यदि आप उस प्रश्न को सुन सकते हैं तो अवश्य बताएं। भजन 128 में इस प्रकार लिखा है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इस्राएल को शांति मिले। मित्रवर, यहाँ पर जो प्रश्न है कि क्या हर एक व्यक्ति धन्य है? अनेक लोग इस शब्द को पढ़ना चाहते हैं, परंतु भजन 128 अलग प्रकार का धन्य पुरुष भजन है। यह एक विशिष्ट प्रारूपिक भजन है जिसका हम सर्वेक्षण करने जा रहे हैं। तीसरा धन्य पुरुष भजन जिसका हम सर्वेक्षण करेंगे, तो मैं अगले प्रश्न को संबोधित करना चाहता हूं, जिसे आप पूछ सकते हैं। वे लोग जिनके पास पवित्र शास्त्र से संबंधित कोई प्रश्न नहीं होते, वे ये लोग हैं जो पवित्र शास्त्र को कभी नहीं पढ़ते। सो जैसे हम सर्वेक्षण कर रहे हैं, और यदि आप पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तो आपके पास प्रश्न अवश्य होंगे। यदि आप इस प्रश्न को पूछेंगे तो मैं आश्चर्य करूंगा। अय्यूब की पुस्तक का जो संदेश है, परमेश्वर हर समय अच्छे लोगों को आशीषित नहीं करता, क्योंकि वे अच्छे होते हैं। सो जब कोई व्यक्ति दुख उठाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने पाप के कारण दुख उठा रहा है। आप स्मरण करें कि अय्यूब के मित्र जो उसे शांति देने के लिए आए थे, उनका मुख्य विषय यही था। वे कहते थे कि पाप के कारण तू दुख उठा रहा है, परंतु परमेश्वर ने उन्हें कहा, ऐसी बात नहीं है, तुम गलत बोल रहे हो। हमने बाइबल से 30 कारणों का सर्वेक्षण किया कि क्यों परमेश्वर के लोग दुख उठाते हैं। श्रोता मित्र, अय्यूब की पुस्तक के बाद जो अगली पुस्तक व अध्ययन प्रारंभ होता है, वो धन्य पुरुष वाला अध्ययन है। अर्थात क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, उससे प्रीति रखता है और उस पर रात दिन ध्यान करते रहता है। सो वही व्यक्ति धन्य है। उसके पास स्थिरता है, सफलता है, आशीष है, दीर्घ आयु है और सुरक्षा है। उसके पास सभी प्रकार की आशीषें हैं। सो क्या धन्य पुरुष वाले भजन के साथ अय्यूब की पुस्तक का संदेश प्रतिकूल है? इस प्रश्न के ऊपर मैं कुछ कहना चाहूंगा। मैं विश्वास करता हूं कि बाइबल की सभी पुस्तकें परमेश्वर के योजना के तहत एक श्रेणी में व क्रम में लिखे गए हैं और रचे गए हैं। और बाइबल का परिचय देते समय मैंने बताया था कि यद्यपि ये मनुष्य द्वारा किए गए हैं, परंतु यह परमेश्वर की इच्छानुसार और पवित्र आत्मा के नियंत्रण में मनुष्यों के द्वारा लिखा गया है। मैं नहीं सोचता कि अय्यूब की पुस्तक धन्य पुरुष वाले भजन के ठीक पहले संयोगवश से आया है। सो परमेश्वर का वचन कहता है कि भक्तिमय व्यक्ति इसलिए आशीषित होता है क्योंकि वह भक्तिमय है। परंतु परमेश्वर ने हमें अय्यूब की पुस्तक दी है जो कहता है ऐसा हर समय नहीं होता, पर ऐसा कभी कभी होता है। बाइबल के सिद्धांत के अनुसार आप जो बोते हैं वही काटते हैं, परंतु ये हर जगह लागू नहीं होता। अय्यूब की पुस्तक इसे स्पष्ट रूप से बताती है कि कभी कभी परमेश्वर अपने धन्य पुरुष की परीक्षा करता है, कभी कभी वह उसे बढ़ाता है, कभी कभी उन 30 कारणों को परमेश्वर उसके जीवन में आने की अनुमति देता है
जिससे वह दुख सहे। सो इस धन्य भजन में, जिसे हम धन्य पुरुष भजन कहते हैं, वह हमें बताता है कि परमेश्वर उस धन्य पुरुष को उस आधार पे आशीषित करता है जिस आधार पे वह धन्य पुरुष अपने जीवन के लिए क्या बोता है। मित्रवर, यहाँ पर भजन 128 जिसे मैंने आपके सामने पढ़कर सुनाया, वहां पर एक साधारण सत्य को प्रस्तुत किया गया है। धन्य पुरुष की जो आशीष है वो संयोगवश नहीं है। यह भजन उस शब्द से प्रारंभ होता है, अर्थात क्या ही धन्य है हरेक। जैसे मैंने बताया कि अनेक लोग हैं जो इस भजन के इस चौथे शब्द को अधिक पसंद करते हैं। एक सिद्धांत है जिसे सर्वमुक्तिवाद कहते हैं। ये परमेश्वर के व्यक्तित्व व स्वभाव के विषय में जो विश्वास करते हैं कि परमेश्वर प्रेम है और वो सबों से प्रेम रखता है, इसलिए हरेक लोग आशीष पाते हैं और वे नरक नहीं जा सकते। सो इस सिद्धांत के द्वारा हरेक लोग जो धन्य हैं, आशीषित हैं। परंतु पवित्र शास्त्र बताता है कि धन्य पुरुष को आशीष पाने के लिए शर्त है, अर्थात धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। श्रोता, आप स्मरण रखें कि धन्य पुरुष अपने विश्वास और अपने चुनाव के कारण ही आशीषित ठहरता है। वह हर एक जो यहोवा का भय मानता है, अर्थात वे सब जो यहोवा पर विश्वास रखते हैं। जो लोग यहोवा का भय मानते हैं वे परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए डरते हैं, भयभीत होते हैं और उनके विश्वास का जो परिणाम है, जैसे भजन 1 कहता है, वे उसके मार्गों में चलते हैं या वे परमेश्वर की युक्ति में चलते हैं और उसकी व्यवस्था से प्रसन्न रहते हैं। सो यही कारण है कि ये धन्य पुरुष आशीषित होता है। और जो सत्य यहाँ पर है कि वे अपनी कमाई को निश्चय खाने पाते हैं। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। जीवन के जो आत्मिक नियम हैं वो पापियों के लिए नहीं परंतु धर्मियों के लिए लिखे गए हैं। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। मित्र, ये वचन किसे संबोधित किए गए हैं? यदि आप गलतियों की पत्री उसका 6वां अध्याय को खोलें और जो पद मैंने पढ़ा उसे कुछ और पहले पद को पढ़ें, तो आप ये वर्णन कर पाएंगे कि बोने और काटने की जो बात कही गई है वो आत्मिक लोगों के लिए कही गई है। पौलुस लिखकर कहता है कि यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभाल लो। और इसी संदर्भ में वह कहता है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। सो वह उन आत्मिक लोगों से कहता है, यदि तुम अपने शरीर के लिए बोते हो तो आत्मिक व्यक्ति होकर भी विनाश की कटनी काटोगे, और यदि आत्मा के लिए बोते हो तो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटोगे। भजन 128 का संदेश यही है। यदि आप इस भजन का अध्ययन बड़ी निकटता के साथ करते हैं तो आप इसका वर्णन करने पाएंगे। यह भजन बताता है कि कैसे धन्य पुरुष की आशीष परमेश्वर की योजना में फिट बैठता है। कुछ लोग कहते हैं, हम आत्मिक हैं, हम अपनी योजना में परमेश्वर को लेते हैं, परंतु पवित्र शास्त्र हमें ऐसा नहीं बताता। परमेश्वर चाहता है कि वह आपको अपनी योजना में ले, न कि आप उसे अपनी योजना में लें। सो जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, उनके लिए परमेश्वर अपनी सभी योजना को उनके भलाई के लिए पूरा करता है। श्रोता मित्र, भजन 128 का जो संदेश है कि परमेश्वर ऐसे लोगों को प्राप्त करना चाहता है कि वो उस पर विश्वास करें, उसका भय माने और उसके मार्गों पर चलते रहें, तो परमेश्वर ऐसे मनुष्य को आशीषित करता है। फिर लिखा है कि उसकी स्त्री भी आशीषित होती है। सो उस मनुष्य के धन्य होने के द्वारा उस मनुष्य की पत्नी भी फलवंत होती है। कुछ अनुवादकों ने कहा है कि उसकी पत्नी फलवंत दाखलता सी होगी, और फिर
उनके बच्चों के विषय में बताया गया है कि तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। मित्र, यहाँ ये जलपाई के पौधे फलवंत होने के चिन्ह हैं। फिर हम देखते हैं कि इस धन्य पुरुष पर परमेश्वर की आशीष है। उसके पत्नी पर, उसके बच्चों पर परमेश्वर की आशीष है। फिर लिखा है कि यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल क्षेम देखता रहे। श्रोता मित्र, यह पुराने नियम का धार्मिक समुदाय और नए नियम की कलीसिया के जैसा है। फिर इस आत्मिक समुदाय द्वारा यरूशलेम शहर पर भी आशीष है, पूरे इस्राएल और पूरे संसार पर भी आशीष है। जब हम धन्य पुरुष वाले भजन के संदेश को प्राप्त करना चाहते हैं तो उन भजनों को नकारात्मक परिप्रेक्ष्य में देखें कि वे क्या कह रहे हैं। जब संसार में सब कुछ ठीक नहीं होता, जब देश में सब कुछ ठीक नहीं होता और जब शहर में भी सब कुछ ठीक नहीं होता, तो आप उन समस्याओं के समाधान के लिए कहाँ देखते हैं? भजन 128 का जो संदेश है कि जब धन्य पुरुष आशीषित होता है तब वह धन्य होता है और उसका भला होता है। फिर उसकी स्त्री और उसके बच्चे भी आशीषित होते हैं। फिर उनके द्वारा पूरा शहर, पूरा देश व पूरी दुनिया भी आशीषित होती है। परमेश्वर की आशीष उस पुरुष से निकलकर उसकी पत्नी व उसके बालकों में होकर पूरे परिवार में जाता है, पूरे शहर व पूरे देश में प्रवेश करता है। सो इसी प्रकार से एक धन्य पुरुष व उसकी आशीष परमेश्वर की योजना में सही होती है। भजन 127 भी एक धन्य पुरुष वाला भजन है जो भजन 128 से मिलता जुलता है, और ये दोनों एक क्रम व एक श्रेणी में रखे गए हैं। भजन संहिता 127 में इस प्रकार लिखा है, यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही होगा, क्योंकि वह अपने प्रियों को यों ही नींद दान करता है। देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तरकस को उनसे भर लिया हो। वह फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते संकोच न करेगा। मेरे मित्र, यही एक भजन है जो सुलेमान द्वारा लिखा गया है। हम सुलेमान से निर्माण करने वाले भजन की अपेक्षा कर सकते हैं, क्योंकि सुलेमान एक महान निर्माता था। सुलेमान न केवल मंदिर ही बनाया जिसमें वह प्रसिद्ध था, परंतु उसने शहर, उद्यान, जल सेना का बेड़ा और घोड़ों को रखने के लिए बड़े बड़े घर भी बनाए। सुलेमान हर समय कुछ न कुछ बनाते रहता था और बनाने की धुन में लगे रहता था। जब वह अपना भजन लिखता है तो वह कहता है, यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। श्रोता, यहाँ पर सुलेमान हमें चेतावनी देता है कि मनुष्य के घर बनाने का परिश्रम व्यर्थ होता है। यहाँ पर सुलेमान जो एक शब्द का उपयोग करता है, अर्थात व्यर्थ, जिसका अर्थ है खाली, उसके कहने का तात्पर्य यह है, यदि कोई कार्य परमेश्वर की योजनानुसार नहीं है तो उसके लिए मनुष्य का परिश्रम व्यर्थ है, और उस पर सोच विचार करना, उसके लिए चिंता करना सब कुछ व्यर्थ है। मित्र, सुलेमान का यह भजन पश्चाताप की एक अंतिम कृति है जो माता पिता के लिए एक चेतावनी है। इस भजन में ऐसा लगता है कि सुलेमान माता पिता से कह रहा हो कि मैंने जैसे किया वैसे तुम मत करो। मैंने कठिन परिश्रम किया, मैंने बहुत अधिक निर्माण का कार्य किया और इस संबंध में मुझे बहुत दिलचस्पी था, परंतु मेरा कठिन परिश्रम करना, मेरा निर्माण करना, मेरे को उसके विषय में सोच विचार करना सब कुछ व्यर्थ था, क्योंकि मैं गलत बातों के लिए दिलचस्पी रखता था, गलत बातों के लिए परिश्रम करता था और मैंने वस्तुओं का निर्माण भी किया। सुलेमान अपने इस पश्चाताप के महान बातों को
बताने के पश्चात वह बच्चों के विषय में बातें करना प्रारंभ करता है। जब आप पहली बार इस भजन को पढ़ेंगे तो आप इस प्रकार विचार करेंगे कि सुलेमान यहाँ पर अपना विषय बदल देता है और कहता है, देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। मित्र, आप यहाँ पर पूछ सकते हैं कि वो क्यों यहाँ ऐसा बच्चों के विषय में बातें कर रहा है। मैं नहीं सोचता कि सुलेमान ने अपना विषय यहाँ पर बदल दिया है। सुलेमान यहाँ पर माता पिता को चेतावनी देकर कहता है, सुनो, मैंने गलत वस्तु का निर्माण किया, परंतु सबसे महत्वपूर्ण वस्तु जिसे आपको निर्माण करने की आवश्यकता है वो आपके बच्चों का जीवन है। एक माता पिता होने के नाते आपको यह चाहिए कि आप अपने बच्चों के जीवन का निर्माण करें। यह संभव है कि आप गलत वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं और अपने बच्चों के जीवन का निर्माण करने में लापरवाही बरत सकते हैं, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। सुलेमान के पुत्र थे और निकम्बे और मूर्ख थे। मित्र, मैं सोचता हूं कि सुलेमान के मन का बात यही है जिसके विषय में वो पश्चाताप कर रहा है। जब हम सभोपदेशक की पुस्तक में आते हैं तो हम सुलेमान द्वारा कहे गए उन वचनों को सुनते हैं जहां पर सुलेमान कहता है, मैंने अपने संपूर्ण जीवन को पैसा कमाने में व्यतीत कर दिया और कुछ मूर्खों ने उसे खर्च कर डाला। यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से सुलेमान अपने पुत्र के विषय में बता रहा है, मैंने कठिन परिश्रम किया, इसलिए किया कि धन संपत्ति को इकट्ठा करूं, परंतु कुछ मूर्खों ने उसे खर्च कर डाला। यहाँ पर वो प्रायः ये इच्छा प्रकट करता है कि वह अधिक समय अपने पुत्र के जीवन को बनाने के लिए खर्च नहीं किया। सुलेमान एक बुद्धिमान व्यक्ति था। यद्यपि वो संसार के सभी लोगों से अधिक बुद्धिमान था, फिर भी वो एक बड़ा असफल व्यक्ति था। जैसे वह एक बुद्धिमान व्यक्ति था, वो इस भजन में कहता है, क्या तुम जानते हो कि जैसे वीर के हाथ में तीर वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। जिस प्रकार तीर को भरोसा व मार्गदर्शन धनुष से प्राप्त होता है, उसी प्रकार अपने बच्चों के लिए भी ये लागू होता है। उनका मार्गदर्शन व भरोसा आपके ऊपर निर्भर है। जिस प्रकार तीर के लिए धनुष है, उसी प्रकार बच्चों के लिए माता पिता हैं। मित्र, आज आपके बच्चे किस प्रकार के धनुष के ऊपर भरोसा रखते हैं? मान लीजिए यदि आप शैतान के एक दूत हैं और आपको ये मालूम है कि जिस प्रकार तीर के लिए धनुष है, उसी प्रकार बच्चों के लिए माता पिता हैं, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? आप परमेश्वर की योजना को बिगाड़ना चाहेंगे। जो धन्य पुरुष है, जो धन्य पत्नी है, जो आशीषित बच्चे हैं और जो आशीषित परिवार है, आप उन्हें उस आशीष से अलग करना चाहेंगे और आप उस धनुष के धागे को काट डालेंगे, क्योंकि शैतान की चाल ही ऐसा ही है। भजन 127 और भजन 128 के संदेश को जब हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि कैसे एक आशीषित पुरुष परमेश्वर की योजना में सही बैठता है। भजन 127 में जो बड़ी सच्चाई पाई जाती है वो इस कथन द्वारा प्रारंभ होता है कि यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। मित्र, कुछ ऐसी बातें हैं जिसे केवल परमेश्वर ही करता है। आप बहुत कुछ करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, परंतु कुछ ऐसी बातें हैं जिसे आप नहीं कर सकते, परंतु उसे परमेश्वर कर सकता है। क्या आपने कभी नए जन्म के विषय में सुना है? यह परमेश्वर की सृष्टि का कार्य है जो परमेश्वर द्वारा मनुष्य प्राणी के मन व हृदय में होता है। आप अपने बच्चों को इस नए जन्म के विषय बहुत कुछ वर्णन कर सकते हैं। उनके नए जन्म पाने के लिए आप रात दिन प्रार्थना कर सकते हैं, परंतु उन्हें नए जन्म का अनुभव नहीं दे सकते। आप नए जन्म का कार्य उनके जीवन में नहीं कर सकते। केवल परमेश्वर ही आपके बच्चों के हृदय में नया जीवन उत्पन्न कर सकता है। आप किसी भी मनुष्य प्राणी को नए जन्म का अनुभव नहीं दे सकते और न ही उनके मन में विश्वास उत्पन्न कर सकते हैं। हर एक विश्वास परमेश्वर का दान है और केवल परमेश्वर उस विश्वास को प्रदान करता है।
इसीलिए सुलेमान का कहना है कि जब तक यहोवा घर को न बनाए तो आपका परिश्रम व्यर्थ है। सो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमने मूसा द्वारा उस आत्मिक नियम को सीखा था कि मैं नहीं पर वो है और वो मेरे साथ है, मैं नहीं कर सकता पर वो कर सकता है और वो मेरे साथ है, मैं नहीं चाहता पर वो चाहता है और वो मेरे साथ है, मैंने नहीं किया परंतु उसने किया क्योंकि वो मेरे साथ था। सुलेमान अपने संपूर्ण संघर्ष में, संपूर्ण अनुभव में और उसके संपूर्ण असफलता में उसने मूसा के इस आत्मिक नियम को सीखा था और कहने लगा, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। मित्र, क्या आप इस विषय में इस प्रकार अनुभव प्राप्त कर सकते हैं? पुराने नियम के उस समय में क्या आप हन्ना, राहेल और सारा को स्मरण करके कह सकते हैं कि कैसे वे मातृत्व के लिए प्रोत्साहित किए गए, कैसे वे मां बनकर आनंदित हुए? श्रोता, आज हम उसका अनुभव कैसे कर सकते हैं? वचन में हम पढ़ते हैं कि गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है और बच्चे यहोवा की ओर से आशीष हैं, यहोवा के दिए हुए भाग हैं। धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तरकस को ऊन से भर लिया है। सो सुलेमान के अनुसार बच्चे यहोवा की ओर से आशीष हैं। उसने कहा है, धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तरकस को ऊन से भर लिया है। मित्र, क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? इसे सीखने के लिए सुलेमान को एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, परंतु उसने विश्वास भी किया। सो धन्य पुरुष भजन का संदेश यही है। पुराने व नए नियम में हमें बताया गया है कि परमेश्वर जीवन के नियम को स्थापित करता है। उत्पत्ति की पुस्तक में हमने देखा कि परमेश्वर दो लोगों को लेकर उन्हें साथी बनाता है और एक दिन वे माता पिता बनते हैं और वे बच्चे उत्पन्न करते हैं जो परमेश्वर की ओर से आशीष होती है। सो इस प्रकार हम परमेश्वर के द्वारा उपयुक्त माता पिता बन जाते हैं। फिर वो कहता है, तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वह अपने प्रियों को यूं ही नींद दान करता है। श्रोता मित्र, यदि हम हमारे भाग व परमेश्वर के भाग के मध्य अंतर को सीख जाएंगे तो यह हमारे लिए बुद्धि का मूल होगा। और यदि हम सुलेमान व मूसा के जैसे कहें कि मैं नहीं पर वो है, मैं नहीं कर सकता पर वो कर सकता है, इस सुंदर भजन का संदेश यही है कि यदि हम परमेश्वर की इच्छा व योजना के विपरीत कुछ करते हैं तो वो सब हमारे लिए व्यर्थ होता है। मेरे मित्रवर, आप अपने जीवन को देखें। क्या आपने अपना जीवन परमेश्वर के हाथ सौंप दिए हैं? यदि नहीं तो परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मेरे जीवन को ले ले, इसे नया बना दे, मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों के जीवन को नया बना दे। हे परमेश्वर, मैं इसे नहीं बना सकता, परंतु केवल प्रभु आप बना सकते हैं। मेरे जीवन को अपने हाथों में ले ले और नया बना दे। मित्र, इस प्रकार परमेश्वर से प्रार्थना करें और मुझे पत्र लिखें। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे।